परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम स्वामी जी। प्रणाम भाई। स्वामी जी, मेरा नाम नरेश है, मैं पलवल हरियाणा से आया हूँ जी। मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ स्वामी जी। मुझे 2020 में सिर में दर्द हुआ था बहुत ज़्यादा, और जब उसका चेकअप कराया तो पता चला ऑटोइम्यून डिजीज है। लो, ऑटोइम्यून डिजीज हो गई। मेरे ब्रेन की राइट आईसीए 90% ब्लॉक और लेफ्ट आईसीए 65% ब्लॉक थी। ये लो, हार्ट की तीनों नाड़ियां ब्लॉक। हार्ट की तीनों नाड़ियां ब्लॉक। राइट, हाँ जी, तीनों 80 to 90% ब्लॉक बताई थी। हार्ट की नाड़ी ब्लॉक, ऑटोइम्यून डिजीज, और तीसरा क्या बताया? राइट वाली किडनी की 85% नाड़ी ब्लॉक, ब्लड उसको भी नहीं पहुंच रहा है। 85%, उसका भी फंक्शन बाधित। फिर लीवर 50% काम कर रहा है। लीवर 50%। ये लो भाई, ये रिपोर्ट थी। मैं आर्मी में हूँ, नागपुर में पोस्टिंग थी मेरी, तो पूना कमांड आर्मी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की रिपोर्ट है सारी। कमांड हॉस्पिटल पूना की ये रिपोर्ट थी। अब क्या हाल है? वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप लाइफ टाइम दवाई खाते रहो, थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। लेकिन वहाँ पे एक मेरे पास केरला की एक नर्स थी, एक दीदी थी, उसने मुझे, जब बहुत ज़्यादा परेशान था तो उसने मुझे बताया, बोला आप यहाँ का छोड़ दो और योग करना शुरू करो। ये लो भाई, एक मैंने नर्स ने योग- बोला है भाई तू योग कर ले। मैंने योग करना शुरू किया स्वामी जी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं जिंदा रहूंगा कुछ दिन और। हौसला आ गया कि मैं अब मरूंगा नहीं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नरेश कुमार है स्वामी जी। कहाँ से हो? मैं पलवल हरियाणा से हूँ। नरेश पलवल से। अभी वहाँ से स्वामी जी, मैंने जब ज़्यादा परेशान हो गया, मुझे डॉक्टरों ने उसके मनोचिकित्सक के अंडर कर दिया, क्योंकि 24 घंटे मेरे दिमाग में ये रहता था मुझे हो ये क्या तो गया। पागल और घोषित कर दिया, बोले इसको चिकित्सक के पास और भेज दो। उसके उसी दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गया वहाँ पे रहते रहते। ऊपर से कोरोना आ गया। मैं कह रहा एक के बाद दूसरों का, ये बीमारियों का कुटुंब है, खानदान है। बीमार को कोई, कमजोर आदमी को कोई जीने नहीं देगा। फिर लास्ट में वहाँ से मैं रिक्वेस्ट करके डॉक्टरों से छुट्टी ले लिया, 1 महीने का घर पे आ गया। घर आने के बाद में मैंने योगा करना शुरू किया, और मेरे पड़ोस में एक लेडीज यहाँ आपके पास आके गई थी। उसने फिर मुझे बताया, बोलो भाई साहब आप एक बार योगग्राम जाके आओ, चले जाओ, बाकी एलोपैथिक में इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। अब क्या हाल है तेरा बता। ऑनलाइन बुकिंग किया स्वामी जी। मैं दिसंबर 20 में यहाँ पे आया पहली बार। अच्छा, पहले दिसंबर 20 में आया था पहली बार आपके पास। अच्छा, मैंने बहुत सी जगह चेकअप करवाए थे, हर जगह डॉक्टर ये कहते थे कि इसका और कोई इलाज नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिला तो आपने बड़ी आसानी से ये कह दिया कि घबरा मत, ठीक हो जाएगा। हाँ। उस बात पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ स्वामी जी। जब आपने कहा, मुझे ऐसा लगा कि ऐसे कैसे कह दिया, जहां भी कहीं जा रहा हूँ कहीं कोई कुछ नहीं मिल रहा है। और लेकिन ये यहाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ योग ग्राम में जब मुझे एक मयंक नाम का एक लड़का इधर काम करता था, वो मिला, उससे बातचीत की, उसने बताया, बोलो मेरी तो आपसे भी ज्यादा प्रॉब्लम थी, मेरी भोजन नली में प्रॉब्लम थी, और अभी मैं ठीक हो गया हूँ। हमारा बच्चा अब तो उस सेवा में लगा दिया उसको, वो भी मरने के लिए आया था यहाँ। और भी कई पेशेंट ऐसे देखे कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, ऐसी ऐसी बीमारियां देखी, ठीक हो रहा हूँ। तो मैं भी यहाँ पे जब गया यहाँ से, तो स्वामी जी आपके बताए अनुसार 2 घंटे योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। जो यहाँ से मुझे जो दवाइयाँ दी गई वो समय से लिया, और आज मेरी कंडीशन ये है स्वामी जी, लेटेस्ट अभी मैं रिपोर्ट लेके आ रहा हूँ, मेरी किसी भी नस में ब्लॉकेज नहीं है। वो किडनी वाला ब्लॉकेज निकल गया, सारे ब्लॉकेज खत्म है। लीवर का क्या हाल है? लीवर बिल्कुल फिट है। और हार्ट का? हार्ट ठीक है, ब्रेन ठीक है, सारी नसें सब। और वो जो पागलपुर नॉर्मल की दवाइयां जो खा रहा था, मनोवैज्ञानिक की वो कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ नींद की गोली देते थे, और बस मुझसे ऐसे ऐसे सवाल करते थे, आपको ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा है कि मेरी जिंदगी बेकार हो गई है, मुझे मर जाना चाहिए। उनकी सब दवाई छोड़ दी। एलोपैथिक दवाई मैंने जून 21 से बिल्कुल बंद कर दी है। फिर आर्मी हॉस्पिटल, अब वो आर्मी वाले डॉक्टरों से नहीं मिला दोबारा? आर्मी हॉस्पिटल में चेक अभी भी चल रहा है इलाज। उनके पास जाता हूँ, सिर्फ चेकअप कराता हूँ, चेकअप करवा के आ जाता है, फ्री में चेकअप हो जाता है इसका। वो मैं ऑन सर्विस हूँ, इसलिए वो मेरी मजबूरी है, उनके पास जाना पड़ता है। उनको मैं ये नहीं कह सकता मैं आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। नहीं, बोल क्या दिक्कत है, आर्मी वाले खराब डॉक्टर नहीं होते। अभी ऑन सर्विस हूँ स्वामी जी, इस वजह से उनको मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ अपनी मर्जी से कहीं बाहर से इलाज करा रहा हूँ।
अरे बता दे उसमें। हाँ अभी अब बस 2 महीने बाद मैं पेंशन आ रहा हूँ और उसके बाद स्वामी जी मैं चाहता हूँ कि आपकी सेवा में मुझे मौका मिला, मैं यहीं रहूँ इसके बाद जिंदगी में। चलो तेरे को दे देंगे सेवा, दे दी तेरे को सेवा। आ इधर ऊपर आ, इसको ओम भेजो भाई, स्वामी। ऊपर भेजो इसको, नहीं तो ऊपर ही पहुंच जाता। ऊपर दौड़ क्या, नरेश आर्मी में सर्विस कर रहा है। अरे वो विमला देख मरी पड़ी जा रही थी, हिसार वाली छोरी, तू आर्मी का होकर के अब ऑटोमेन डिजीज बता दी, लीवर खराब बता दिया, किडनी और हार्ट, और फिर ऊपर से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चालू कर दिया, मनोवैज्ञानिक पागल और घोषित कर दिया ऊपर से। तो अब तो 20-25 साल अभी और सेवा करेगा, इधर आ, मरेगा। इधर बैठ, तेरा भी दिमाग ठीक करता हूं। पहले मैंने बोला इसको कि तू ठीक हो जाएगा, तो मेरे ऊपर ही विश्वास नहीं कर रहा कि सारी दुनिया बोल रही ठीक नहीं होगा, ये बाबा कह रहा ठीक हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, दिमाग खराब है इसका। बोला नहीं, अंदर से तो यही सोच रहा था। मतलब मैं दुनिया की सेवा करता करता गांव की भाषा में बोले तो मर गया। मैं सेवा करता करता मरा तो हूं नहीं, मैं सारी दुनिया को कह रहा हूं अरे भाई ठीक हो जाओगे, और लोग यूं कहें ये कैसे हो जाएगा, सारी दुनिया तो यूं करिए। तो बस निर्णय कर लो, या तो बाबा बावड़ा है या दुनिया बावड़ी है। बाबा तो बावड़ा है नहीं, ये जो तुम्हें बहका रहे हैं वो बावड़े हैं, बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, अविवेकी हैं, स्वार्थी हैं, किसी न किसी आग्रह से पीड़ित है। उनको विचारों की ठीक से ट्रेनिंग नहीं हुई है, उनकी विचारों के सिलेबस चेंज करने पड़ेंगे उन डॉक्टरों के। और सब सुन सुन के अब एक तरफ एक सन्यासी और एक तरफ पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस, वो सारे उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, और मैं कहता हूं ये सब चीजें ठीक होती है। अब लो अकेला उदाहरण है ये, ऑटोमेन डिजीज दुनिया में बोलते हैं ठीक नहीं होती, हार्ट की बोलते हैं नाड़ियां ब्लॉक हो तो रिवर्स होती नहीं है, किडनी 85%, लीवर 50%, सब डैमेज, सारा रिपेयर हो लिया। लेकिन योग कितनी कितनी देर किया नरेश? योग स्वामी जी आधा घंटा करता हूँ मैं कपालभाति, और 1 घंटा अनुलोम विलोम, सिर्फ 2 ही प्राणायाम करता हूँ दिन में, 2 और 3 बार भी किया है। 3-3 बार किया तो कुल मिला करके इसका 1-1 डेढ़ घंटा तो 2-2 घंटा हो गया कपालभाति, और 3-3 घंटा हो गया अनुलोम विलोम। जब ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाए, जो तुम्हारे साथ कैंसर वाले पेशेंट आए ना, उनको अभी योगाचार्य एक साथ लगा देंगे, 3-3 घंटा उनको प्राणायाम करवाना है। सुन लिया प्रदीप? तब उसका दीप जल जाएगा, प्रदीप्त हो जाएगा। लेकिन खाने के लिए भी स्वामी जी जिस हिसाब से यहाँ जो बताया, जो योग बताया खाना पीना वही किया, वही कर रहा हूँ कंटिन्यू अभी भी। घर में जाके भी लौकी जूस और सारा सब लौकी कल्प कराते हैं हम हार्ट ब्लॉकेज होने पर कि भाई लौकी का, तभी तो निकलेगा ना कबाड़ा। अब हम इधर से सुबह मेहनत करें, दिन भर मेहनत करें, और फिर जाके फिर आड़ कबाड़ खा लो, वो नहीं बनेगी बात। एक कण भी गलत आहार का नहीं जाना चाहिए शरीर में। क्या बोलता हूं? एक कण भी गलत आहार नहीं, और एक क्षण भी गलत विचार नहीं। अब तो पूरा ट्रेंड हो गया, एक क्षण भी गलत विचार नहीं और एक कण भी गलत आहार नहीं। ये पूरी ट्रेनिंग होगी। लो भाई, इसको आशीर्वाद देके भेजते हैं आप। ये इसलिए बुलाया मैंने, ये तो मर जाता भी तक तो है। एक तेरे लिए और एक तेरी पत्नी के लिए दे रहा हूं। हाँ। जी भाई। ओम स्वामी जी। जी मैं रमनसलाल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से हूँ। जी भाई। मैं जब सर्विस में था तो मैंने गठड़ी बीमारियों की बांध रखी थी। हाँ, बीमारियों की गठड़ी। हाँ जी। क्या 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 बीमारी थी? बाबासीर थी, हाँ। गैस्ट्रिक थी, घुटने और टखने में दर्द थी, चलते चलते ही बस बैठ जाता था, माइग्रेन पीन थी, और हार्ट की बाईपास सर्जरी तो हो गई थी। अभी बीमारियों की होलसेल में जो है पूरा दुकान थी शरीर में। जब मैं रिटायर आया हूँ, वॉलंटियर रिटायरमेंट आ गया था मैं, हाँ। तो वहाँ से फिर मैं योगा के लिए ढूंढता रहा, तो कांगड़ा में एक योग सिद्ध आश्रम है, वहाँ पर गया, वहाँ पर थोड़ा सा उनसे भी सीखा। फिर आपका प्रोग्राम टीवी में जब 10-15 मिनट के लिए आता था, ये तो 22 साल पहले की बात है। हाँ जी।
वो देखा, फिर सीडी खरीदी, फिर पठानकोट में आपका शिविर लगा, और सलारिया जी ने लगाया था, स्वर्ण सलारिया जी ने लगाया था। वहाँ से मैं तकरीबन 60 किलोमीटर डेली आता जाता था। 60 किलोमीटर डेली आता था? हाँ जी, क्या बात है। वो आपका शिविर अटेंड किया मैंने। हाँ हाँ। उसके बाद मैंने आपसे थोड़ा बहुत वहाँ से सीखा और जो करता रहा। फिर मैं संगठन से जुड़ा, संगठन से जुड़ने के बाद जिला प्रभारी रहा और मैंने वो सभी बीमारियां दूर कर दी। और आज 23 साल हो गए मेरी बाईपास सारी बीमारियां दूर कर ली रे भाई, ये बड़ा काम कर लिया। सारा शरीर बीमारियों का घर था। क्या नाम भाई? मेरा नाम हरवंशलाल है सर। हरवंशलाल। और अब सेवा करने में लगे हैं हरवंशलाल। लो, अच्छा, माइग्रेन मिटा लिया, हार्ट की बीमारी गोड्डी में ठीक कर ली, टखने दूसरी ठीक कर बात ली। सर, 2005 में मेरी मिसेज को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। ओह, उसका भी ऑपरेशन हुआ और 2 साल बाद ट्रीटमेंट चल रहा था। दूसरी साइड में बता दिया ओहो। कि आपको दूसरी साइड में हो गया है। मैंने उनको पूछा कि अब क्या करना है। बोले पहले तो ऑपरेशन करा लिया, अब दूसरी में आ गया और बता क्या करेगी। पर ये ब्रेस्ट से अब आगे यूट्रस में भी जाएगा। वो ही नहीं मान रही थी, नहीं तो मैं तो पहले भी मना ये कर लाने के लिए तैयार था। फिर बोली कि मैं हरिद्वार जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ वैसे आप करो, और थोड़ा सा भी फर्क रह गया टेस्ट कराने के बाद हरिद्वार चलेंगे। 20 दिन बाद टेस्ट कराया, 3.5 घंटे 4 घंटे वो अनुलोम विलोम और कपालभाति करती रही और बिल्कुल क्लियर। 20 दिन के बाद बिल्कुल 20 दिन में? हाँ जी। क्या नाम है उनका? सुदर्शना देवी। चलो भाई, सुदर्शना के लिए जोरदार ताली बजा दो, तो बड़ा काम हो गया। 20 दिन में कितनी देर किया? सारे दिन भर लगी रही लगता है। 3.5 सेंटीमीटर का एरिया घोषित कर दिया था ओहो कि इसमें आपको दूसरी ब्रेस्ट में भी कैंसर हो दूसरी ब्रेस्ट में कैंसर हो गया। गया। लेकिन वो बिल्कुल क्लियर। और वो 2015 में मैंने संगठन में जोड़ी फिर, और वो जहाँ पर आपका आशीर्वाद ले गई थी। लो, पत्नी का कैंसर ठीक कर लिया, अपना हार्ट, माइग्रेन पेन और गोड्डे टखने सारा शरीर रिपेयर कर लिया। आपकी उम्र कितनी है भाई हरवंश जी? लेकिन आपकी उम्र कितनी है? मेरी 74 साल है सर। 74 साल की उम्र में पूरा रिपेयर कर लिया। नहीं तो लोग कहते अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो तड़फ तड़फ के। अभी भी मैं आपके संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने उनको बोल दिया मेरी प्रारब्ध बस मेरे कमर में चोट लग गई थी, इस करके मैं थोड़ा चल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं अक्टूबर महीने में भी आया था आपके पास, और अभी मैं अपनी बेटी को लेकर के आया हूँ। उनकी L4 L5 के बीच की डिस्क बाहर आ गई है। वो भी ठीक करेंगे? तो वो इधर ही बैठी हैं। उसको भी ठीक कर देंगे। उसको कार्योप्रैक्टिक भी कराएंगे, एक्यूपंक्चर भी कराएंगे, एक्यूप्रेशर, सारे पृष्ठ बस्ती है ना, कटी बस्ती, ग्रीवा सब दे करके उसको भी ठीक कर देंगे। और बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में साहब हमने आपकी कोरोना किट खाई, और हम दोनों को, मेरे हम दोनों बीवियाँ घर में कोरोना नजदीक नहीं आने दिया। नजदीक नहीं आने दिया, ये जोरदार काम कर लिया। चलो, बहुत आशीर्वाद हरवंश जी। ऐसे ये है, मैंने कहा ना, जो निरंतर फॉलो कर रहे हैं। अब जब 15-20 मिनट का प्रोग्राम आया करता था, 2000 में शुरू हुआ था, आज से 22 साल पहले संस्कार चैनल के ऊपर, तब से कर रहे हैं मुझे फॉलो लोग। 22 सालों से, 25 सालों से मुझे फॉलो कर रहे हैं। प्रणाम सर। प्रणाम। मैं छिंदवाड़ा MP से आया हूँ। हरीश नाम है मेरा। मुझे 14 से स्टोन प्रॉब्लम हुए थे किडनी के दोनों ओर। तो मल्टी, मतलब एक साइड 8 एक साइड 12 इस टाइप से। ओहो, थोक में होलसेल में थे स्टोन भी? आप ही ने कहा था अगर बड़ा साइज हो जाए तो इसको ऑपरेट करा लेना चाहिए, तो मैं उस समय ऑपरेट करा लिया था दोनों। एक 14 में कराया था, एक 18 में सर जी। उसके बाद मैं बीमारी की खान चालू हो गई, शुगर भी हो गई, अरे राम, थायराइड भी हो गया। हाँ। और लास्ट ईयर दिसंबर में मुझे बेल पाइल्सी हो गया था। अरे राम राम। फिर अभी आपका मैं 3 महीने पहले मतलब चलना वलना तो नहीं हो रहा था, पर लास्ट 3 महीने से मैं रनिंग और वो योगा कर रहा था, तो मुझे काफ़ी मतलब ये हो गया, मैं दौड़ने भी लगा हूँ। अब लो, जो पैरालिसिस वाला था वो दौड़ने लग गया जी। और उसका क्या हाल है थायराइड का और उसका सब? थायराइड अभी है ही, मैं चेक नहीं। और वेट मेरा पहले 83 किलो था, अभी यहाँ आके 79 में आया था।
लो 83 से 79 हो गया। कितने दिन हुए? ये हमें कल आज 2 दिन हुआ है। 2 दिन में 83 से 79 कर लिया। इसका तो कुछ जल्दी कम हो रहा है। ये लो। अब अनुलोम विलोम दिन भर करना, तो ये जो बाकी असर रह गया है ना पैरालिसिस का, जी। ये पूरा ठीक हो जाएगा। क्या नाम है? हरीश धांधोड़े हरीश जी, जी। हाँ? छिंदवाड़ा से आए हैं, कमलनाथ जी की। जी छिंदवाड़ा में मैंने बड़ा कैंप किया हुआ है। पूरे देश के, इस देश में मैं 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा घूमा हूं और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को मैंने खुद कैंप किया और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमारे बच्चों ने, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान के, और हमारे अब तो सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा हो गया। सब बच्चों ने मिला करके कम से कम इस देश के 20-25 करोड़ लोगों को योग की शिक्षा, दीक्षा और संस्कार दिए। उनका सबका अभिनंदन है और सब जुड़ रहे हैं। और कुछ लोग तो मेरे साथ में जो 20-25 सालों से जुड़े हुए थे, उन्होंने एक दिन भी योग छोड़ा नहीं है। और क्या कहना है जी? आशीर्वाद चाहिए था बाबा जी। ले ले आशीर्वाद, थोक में ले। अब ये थोक में वजन कम कर रहा है, चल फिर नहीं सकता था, है? अब ये चलने भी लग गया। पैरालिसिस था इसको, हरीश। अब छोड़ना मत योग को। 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम 3 बार अनुलोम विलोम करते रहना, ऐसे ठीक होते हैं। मंजूनाथ, ये कर्नाटक का हमारा पट्ट शिष्य है। ये कितने साल से गोली खा रहा था शुगर की? ओम स्वामी जी, मैं 9-10 साल से एलोपैथी 6 गोली खाता था। 6 गोली खाता था। इसके बाद मेरा शुगर था 140-50 एम्प्टी स्टमक में। खाली पेट तब भी 100-150 रहता था। हाँ। और अब इसका एलोपैथी का दवा बंद कर दिया, मधुनाशिनी और मधुग्रीट खाता है। अब शुगर कितना है? अभी 110-120 से ऊपर नहीं गया। 110-120 से ऊपर नहीं जाता। और ये कितनी दिन हो गए दवा बंद हुए? पिछली बार आया था, कितनी दिन हो गए दवा बंद किए? दवा बंद करके 11 महीना हुआ। 11 महीना हो गया पूरा। अभी एक एलोपैथी कुछ भी नहीं, एलोपैथी दवा टोटली बंद। 10 साल से शुगर का पेशेंट था, 10 साल से ले रहा था मैं। और दूसरा वो तो बता, हार्ट वाला, वो मेरा कार्डियो 80% 90% बंद था। अभी प्राणायाम ये करके 80-90% इसको ब्लॉकेज आ गया। ये हमारा शिष्य है, तो इसने बोला मैं तब इसको हॉस्पिटल से भाग के आ गया। बोले मैं ऑपरेशन तभी कराऊंगा जब मेरा गुरुजी बोलेगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। और अभी 1 महीना पहले फिर चेकिंग किया, वो बोला फिर ब्लॉकेज है। बाद में ब्लॉकेज बोल के एंजियोग्राम करने को बोला, एंजियोग्राम भी कर दिया, क्लीन था। एंजियोग्राम के पहले बोले ये कैसे हो सकता है रिवर्स हो जाए? 11 महीने में इसके हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो गए 80-90%। दोबारा रिपोर्ट करा क्या है? एंजियोग्राम करने के बाद में क्लीन था, वो बाद में बोला मशीन खराब है, इसी के लिए ऐसा रिपोर्ट आ गया। पहले मशीन खराब हो गया था, मंजूनाथ खराब नहीं हुआ। ये कन्नड़ आदमी है लेकिन हिंदी एकदम, अब ये ठेठ हिंदी बोलना सीख गया हमारे साथ रह रह करके। तो अब इसका 80-90% हार्ट का ब्लॉकेज। और क्या क्या था? वो लिवर, फैटी लिवर। हाँ, फैटी लिवर, वो भी अभी कुछ भी नहीं। अभी फैटी लिवर भी पूरा ठीक कर लिया। फैटी लिवर, हार्ट का ब्लॉकेज, शुगर। अब तो इसका पत्नी, बच्चा सब, प्रिया और कनकाम्मा सब आया है। लिवोग्रिड ले रहा हूं मैं, लिवोग्रिड में क्लियर हो गया हमारा। लिवोग्रिड, लिवामृत, बस हो गया काम। अब पूरी दुनिया के लीवर का, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, मरे जा रहे हैं लोग इसमें। कार्डियोग्रिड और कार्डियोग्रिड और हृदयामृत वो हार्ट के लिए लिया। मधुनाशिनी, मधुग्रिड, हाँ, वो उसमें पूरा हमारा क्लियर हो गया। मैं 20 साल पीछे गया, अभी 20 साल पीछे गया। कल इसका बेटी बोला हमारे पापा तो जवान हो गया। मैंने कहा इसके चेहरे पर नूर आ गया। अभी बहुत हेल्थी वो मैं। ये और वजन कितना कम किया वो तो बता। वजन में पिछली बार आया 15 किलो कम किया। 15 किलो वजन कम कर लिया। अभी 5 किलो और कम करने के लिए आया हूँ। अब 5 किलो और कम करने के लिए आया है। इसको लगन लग गई अब। और ये शिष्य ऐसा है, इसका घर परिवार संसार सब ठीक चल रहा है। अब ये हमारे लिए ही जीता है। पूरा साउथ का पतंजलि का सेवा भी करता है। इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है मंजूनाथ का। लेकिन हम पर विश्वास पूरा करता है
थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा करता है, मेरे बारे में कोई गलत बात कर दे तो उसको सिर फोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अरे मैंने कहा तू ये नया काम मत कर थोड़ा शांति रख, इतना इतना गुस्सा मत किया कर बोलने दे, तो बोल रहा है क्या है, हा? ऐसा निष्ठावान है मंजुनाथ। ये भी मेरे चेला तो मेरा पिछले 10 साल से था, लेकिन ये योग पूरा नहीं करता था, घूमता रहता था। मैंने कहा घूमा मत कर, ये योग ज्यादा कर। घूमने फिरने से जनरल हेल्थ अच्छी रहती है। घूमने फिरने से पहले कितनी देर घूमता था? मॉर्निंग वॉक कितनी देर करता था? मॉर्निंग वॉक कितनी देर करता था? मॉर्निंग सुबह में 7 से 10 किलोमीटर तक वॉक करता हूँ। 10 किलोमीटर तक वॉक करता था। और इसके वॉक बाद- करने से तो शुगर ठीक नहीं हुआ, हार्ट का ब्लॉकेज हो रहा गया करते करते। इसके बाद मैं कम से कम 2 घंटा योगा करता हूँ, प्राणायाम योगा। तो मैंने कहा अब ये वॉक कम कर दे, प्राणायाम योग ज्यादा कर ले। हाँ, मेरा नाम रचना सिंगल है, मैं जसपुर से हूँ, उत्तराखंड से। आपको शत प्रणाम स्वामी जी। बस स्वामी जी, थायराइड के साथ मेरे को अनगिनत बीमारियां थी, सब ठीक हो गई हैं। एक बस बार सूची बोल देना, लिस्ट आउट कर दे। थायराइड था और HLA-27 था, HLA-27 पॉजिटिव था, जो ऑटोमेन डिजीज होती है। फिर एंक्लोजाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस। मैं 10 साल से साज DS दोनों टाइम ले रही थी। ये रहा। डॉक्टरों ने इतना डरा रखा था, अगर आपने एक भी गोली मिस करी ना तो सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। अच्छा, सीधे ऊपर ये ले। अब मेरी 6 महीने से बंद है और मैं 6 महीने से बंद है इसकी। मेरा RA फैक्टर, CRP और सब चीज नॉर्मल है, सब चीज। RA फैक्टर भी पॉजिटिव था, CRP भी था, HLB-27 था। ये जो अर्थराइटिस के सारे पेन मार्कर्स बढ़े हुए थे इसके। मेरा ESR और CRP जब भी टेस्ट कराओ हमेशा बढ़ा हुआ आता था, और बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ। अब की बार सारा नॉर्मल आया, सारा। RA फैक्टर तो बिल्कुल निगेटिव आया है सारा। नेगेटिव कर लिया सब। हाँ और जी। खुद पॉजिटिव हो गई बीमारी नेगेटिव और आदमी पॉजिटिव हो जाता है। चलो, और- रचना ने तो नई रचना रच दी है। अब और ये भी ऑटोमिन डिजीज थी, और लाइकन प्लेनस है वो भी ऑटोमिन डिजीज है। दो उसमें भी- ऑटोमेन डिजीज थी इसको। अब इसका मन ही नहीं लगता, ये 6 महीने में यहीं आ धमकती है। 6 महीने में नहीं, 3 महीने में आ जाती हूँ। 3 महीने में आ जाती है, बोलो जो है। अभी साल हुआ नहीं है, चौथा चक्कर है मेरा। तो ये एकदम, अब इसका तो पूरा पति, परिवार, बच्चे, रिश्तेदार सबको प्रचार करती है ये। अब वहाँ पे सब कहते हैं तुम तो वहीं जाके रहो, तुम्हारा तो घर हो गया वहाँ पे। तो बहुत माँ बहन बेटियों के लिए तो पतंजलि योगपीठ योगग्राम निरामयम और स्वामी रामदेव का आश्रम उनके लिए पियर जैसा है ये उनका। ये आकर के, और उन माँ बहन बेटियों को इतना सुख मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, एकदम खुश रहती है। प्रणाम प्रणाम बहन जी। तुमने क्या ठीक किया? मेरा BP था, मेरा वो ठीक हो गया। मैं कभी कभी दवाई लेती थी, अब यहाँ आके करवाया तो मेरा 70 या 140 आया है। दवाई मेरी बंद है। और मेरे को कॉन्स्टिपेशन था, वो ठीक कर लिया। एसिडिटी थी, वो ठीक कर लिया। अब यहाँ तो मैं सर्वाइकल के लिए और थोड़ा घुटनों के लिए आई हूँ। कई बीमारियां एक साथ घेर लेती हैं, 10-15। अब दवाई आदमी क्या करे? ब्रेकफास्ट की तरह दवाइयां खानी पड़ती, मुट्ठा भर भर के, और फिर उससे और बीमारियां हो जाती, कॉम्प्लिकेशंस। अब ये भी निकल जाएगा थोड़ा और सा, स्वामी जी मेरे पास ये मेरा दर्द है कंधे मेरे, ये भी निकल जाएगा। कल लीच भी लगवा लिया मैंने। हाँ, लीच थेरापी, एक्यूपेंचर, फिर बस्ती, ये सारी करा के निकाल देते हैं, दर्द भी निकल जाता है। लो, ओम स्वामी जी के चरणों में सादर नमन वंदन प्रणाम। स्वामी जी, मैं कुसुम रॉय देहरादून से। मेरे को स्वामी जी बहुत बीमारियां थी। सबसे पहले मेरे को माइग्रेन स्वामी जी हुआ, साइटिका हुआ, स्लिप डिस्क हुआ, और उसके बाद जो है फिर मेरा बीच में जब एक्सीडेंट हुआ 2 साल स्वामी जी मैं वॉकर पे चली हूँ। योग के द्वारा ही दोबारा से मैं खड़ी हुई हूँ। मुझे उम्मीद भी नहीं थी मैं कभी चल भी पाऊँगी। दोबारा से मेरे को योग से ही शक्ति मिली, और फिर दोबारा से मैंने अपना प्राणायाम कराना शुरू किया। मैं क्लास चलाती हूँ रेगुलर रायपुर में ही। तो सबको सिखाती है? हाँ जी, रायपुर छत में ही सिखाती हूँ, अपनी छत में ही जगह है उस पर सिखाती हूँ। और स्वामी जी अभी इस समय थोड़ा मेरे को बीच में कॉन्स्टिपेशन हो गया था, और साथ साथ गैस की प्रॉब्लम थी। फिर पंचामृत लिया, त्रिफला लिया, उससे जो है अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया। अब कल स्वामी जी थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा। कल हमारा टेस्ट हुआ, उसमें थोड़ा लीवर का थोड़ा प्रॉब्लम आई हमारे। लीवर निकल जाएगा, सरकल्प का कल पी लेना, बस वही प्रॉब्लम हुई और बस। कुछ नहीं। थोड़ा रेडीमेड चाहिए तो ये लिवोग्रिट लिवामृत लेना, बात खत्म हो गई।
क्यों परेशान है? ठीक है स्वामी जी, ठीक है। ओम स्वामी जी, ओम। सब चीजों का समाधान है ना, जी, जी। तो क्यों डरने? जी।